नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम पर चर्चा में स्वागत करता हूं। आज 18 जनवरी है। सबसे पहले पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड किए हुए मौसम के अवलोकनों को देखेंगे। तो सबसे पहले शीतलहर की स्थिति। शीतलहर की जो स्थिति है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और आंतरिक उड़ीसा के एकाध स्थानों से प्राप्त हुई है। उसके अलावा कोहरे की स्थिति, जहाँ पे घने से अति घना कोहरा, जहाँ विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो पाई जाती है, वहाँ उसकी रिपोर्ट्स पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, उसके अलावा हरियाणा, दिल्ली, गुजरात के एकाध हिस्सों से प्राप्त हुई है। अगर हम घने कोहरे की बात करें, जहां विजिबिलिटी 50 से 199 मीटर के बीच में होती है, उसकी सूचना बिहार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ और पश्चिम राजस्थान के एकाध हिस्सों से प्राप्त हुई है। अब हम इस पर चर्चा के मुख्य बिंदु को देखेंगे। तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अगले 7 दिनों के दौरान 2 पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना व्यक्त की गई है और इसके प्रभाव में वहां पे 23 जनवरी को कुछ स्थानों पर भारी वर्षा या हिमपात भी हो सकता है। और इन्हीं पश्चिमी विक्षोभों के कारण 22 से 24 जनवरी के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में कहीं कहीं बारिश होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा कोहरे की स्थिति के कारण उसके अलावा आप कोहरे की स्थिति देखेंगे तो अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत और बिहार के कुछ स्थानों में घने से बहुत घने कोहरे छाए रहने की भी बहुत अधिक संभावना व्यक्त की गई है। अब हम सिनोप्टिक सिस्टम देखेंगे अपने क्षेत्र में। तो अगले 48 घंटों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला और माहे और तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के आसपास के इलाकों में उत्तर पूर्वी मानसून की बारिश की बंद होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे क्षेत्र के ऊपर कुछ ऊपरी वायु में चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं। एक कुमरिन क्षेत्र में बना हुआ है। उसके अलावा एक उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के और उसके आसपास के इलाके में बना हुआ है। उसके अलावा एक उत्तर पूर्वी असम और उसके आसपास के इलाकों में बना हुआ है। और उसके अलावा अगर हम पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो जो पश्चिमी विक्षोभ कल दक्षिण पाकिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में बना हुआ था, आज वो उत्तरी पाकिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में देखा जा सकता है। और इसके साथ साथ एक ट्रफ जो बोलते हैं वो देशांतर 68 डिग्री ईस्ट, 68 डिग्री ईस्ट के साथ साथ अक्षांश 28 डिग्री उत्तर के उत्तर में चल रहा है। और इसी पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित और इसी पश्चिमी विक्षोभ से प्रेरित एक चक्रवाती परिसंचरण मध्य राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में भी देखा जा सकता है। उसके अलावा अगर हम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की बात करें तो वो उत्तर पूर्वी भारत में चल रही है, जिसकी स्पीड 135 नॉट्स स्पीड है, लगभग 12.6 किलोमीटर ऊपर वो चल रही है। उसके अलावा 19 और 21 जनवरी से 2 पश्चिमी विक्षोभ की आने की संभावना भी व्यक्त की गई है। उसके अलावा 19 और 21 जनवरी, खासकर 21 जनवरी की रात्रि से, जैसे कि पहले बता चुके हैं, 2 पश्चिमी विक्षोभ के लगातार आने की भी संभावना व्यक्त की गई है, जो कि उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकते हैं। अब हम सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनी को देखेंगे पहले दिन के लिए। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जहां पे ऑरेंज वार्निंग दी गई है। ऑरेंज वार्निंग घने से अति घने कोहरे के लिए दी गई है, जहां पे विजिबिलिटी 50 मीटर या उससे कम हो सकती है एक आध स्थानों पे, इसलिए यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। उसके अलावा घने कोहरे के लिए जहाँ विजिबिलिटी 50 से 199 मीटर के बीच में हो सकती है, एक आधा स्थान पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और बिहार और सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए दी गई है। येलो अलर्ट यहाँ के लिए जारी किया गया है। और अगर शीतलहर की बात करें तो शीतलहर की चेतावनी उड़ीसा के लिए दी गई है, खासकर आंतरिक उड़ीसा के लिए, और हिमाचल प्रदेश के लिए भी शीतलहर की चेतावनी आज दी गई है। अगर हम कल की चेतावनी की बात करें तो कल जो घने कोहरे की चेतावनी है वो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम में जारी रहेगी। लेकिन शीतलहर की चेतावनी केवल हिमाचल प्रदेश के लिए दी गई है। अगर हम तीसरे दिन की बात करें तो घने कोहरे की जो चेतावनी येलो वार्निंग है वो केवल पंजाब, हरियाणा और बिहार
बिहार के लिए दी गई है, जबकि शीतलहर की चेतावनी हिमाचल प्रदेश में जारी रहेगी। चौथे दिन के लिए कोई खास मौसम की चेतावनी दी नहीं गई है अभी। हाँ, लेकिन जैसा कि पहले बता चुके हैं, पश्चिमी विक्षोभ के कारण 5वें दिन से फिर से मौसम खराब होने की आशंका उत्तर भारत के लिए दी गई है और खासकर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में एक आधा स्थानों पे मेघ गर्जन, वज्रपात इत्यादि हो सकती है। और अगर छठे दिन की बात करें, कश्मीर और लद्दाख और हिमालय क्षेत्र के जो ऊपरी हिस्से हैं और उसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो ऊपरी हिस्से हैं, वहाँ पे एक आधा स्थानों पे भारी वर्षा या हिमपात, भारी हिमपात की भी चेतावनी दी गई है। येलो वार्निंग इसलिए दी गई है। और साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जो है वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में जारी रहेगी। और अगर हम 7वें दिन की बात करें तो जबकि 24 तारीख को तो केवल मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है उत्तराखंड के लिए। अब हम अगले 7 दिनों के लिए न्यूनतम तापमान का पूर्वानुमान देखेंगे हमारे भारतीय क्षेत्रों के लिए। तो अगले 4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं व्यक्त की गई है, लेकिन उसके बाद के अगले 3 दिनों में इसमें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। उसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना व्यक्त नहीं की गई है, लेकिन उसके अगले 4 दिनों में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी भी होगी। और लेकिन उसके बाद उसमें अगले 2 दिनों तक कोई खास बदलाव नहीं होगा। अगर हम गुजरात राज्य और पूर्वी भारत की बात करें तो इसमें 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की गई है, लेकिन इसके बाद के अगले 4 दिनों तक इसमें कोई खास तब्दीली नहीं होगी। अगर हम मध्य भारत की बात करें तो इसमें अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं व्यक्त की गई है, लेकिन उसके बाद के 3 दिनों में इसमें धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। देश के बाकी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना व्यक्त नहीं की गई है। आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी और अद्यतन जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट से जुड़ सकते हैं mausam.imd.gov.in। उसके अलावा बहुत सारे जो मोबाइल ऐप्स हैं, हमारे मौसम ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।